सिंगल भी नहीं है। मैं सभी सिंगल रिक्रूटमेंट्स को टिप्स पे बता सकता हूँ किस भर्ती में क्या क्या गड़बड़ हुई, पेपर लीक कितनी भर्तियों में हुए, कहाँ हुए, कैसे कैसे हुए, इतने वो तो शानदार लोग। नीट के तार भी हम देख रहे हैं हरियाणा से जुड़ रहे ये हैं, तो नीट के वर्तमान तार। है, ये तो पेपर लीक तो आज से थोड़ी ना चल रहा है, 2017 से चल रहा है जीनत। मैं आपको एक गजब की भर्ती बताता हूँ, मेरे को याद आ गई, 2017 की रिक्रूटमेंट थी एक्साइज इंस्पेक्टर की, आप नोट कर सकते हैं, उसमें टैक्सेशन इंस्पेक्टर की, एक्साइज ओके, नहीं टैक्सेशन इंस्पेक्टर की भर्ती थी टैक्सेशन 2017। इंस्पेक्टर, हाँ, ठीक है। दिसंबर 2017 में उसका इंटरव्यू हुआ था, उससे पहले उसका रिटर्न हुआ था। उसका पेपर यमुनानगर से लीक हुआ। अच्छा, ठीक है, रोहतक के गैंग ने लीक किया था, यमुनानगर से लीक हुआ। गजब की चीज बताता हूँ कि पुलिस ने ऑन द स्पॉट जो लीक करने वाला बंदा था ना, उसको पकड़ा सेंटर के बाहर, जिसके पास पेपर मौजूद था। ठीक है, एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के आगे आके कि हमने पेपर लीक से रोक लिया है, पेपर लीक किया गया था और ये लीक पेपर जो है हमारे पास में आ गया है, ये बंदे जिन्होंने लीक किया था इनको हमने अरेस्ट कर लिया। एसपी यमुनानगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एफआईआर पता है किस चीज के ऊपर दर्ज की गई? 279 है, यानी कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग। आप समझिए कि एसपी ने मीडिया के आगे आकर के कहा कि हमने पेपर लीक करने वाले बंदों को पकड़ा है और उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई किस चीज पे, जो है गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था बंदा, और उसको बेल कर दिया गया। पेपर लीक करने वाले बंदे को 1 घंटे के अंदर बेल पे छोड़ा गया। मुझे ये बता दो कि उसके ऊपर प्रेशर किसका था? बिन खर्ची बिन पर्ची तो है नहीं सर, मैं तो स्लोगन सुनती रहती हूँ, मतलब मनोहर लाल जी के शासन की वो बात। सवाल ही नहीं, मैं गारंटी देता हूं, मैं बता रहा हूं कि एक बार मौका आने दीजिए, कल को हमारी सरकार आ गई, इनकी एक एक रिक्रूटमेंट के जितने भी झूठ है ना, सारे मेरे मोबाइल के अंदर है, सब के सब, सभी एविडेंस है मेरे पास में। कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने गड़बड़ नहीं की। इनकी ऐसी रेल बनेगी अपनी जीवन भर, ये याद इनको ये चीज याद रहेगी कि हमने जनता को 10 साल कैसे झूठ बोला। हर भर्ती में पेपर बिके हैं, हर भर्ती में भ्रष्टाचार हुआ है। मैं कुछ कह ही नहीं रहा। इनकी जो 2018 वाली एफआईआर है, उनकी जो कॉल कन्वर्सेशंस को पब्लिक करा दो, सार्वजनिक कर दो। सरकार को मैं चैलेंज देता हूं, ओपन चैलेंज देता हूं, आप उस कॉल रिकॉर्डिंग को जो है, आप सर्विलांस की रिकॉर्डिंग को आप पब्लिक करा दो। अगर उसके अंदर मेरी बात झूठी निकल जाए तो मैं राजनीति और वकालत दोनों छोड़ दूंगा। ये मतलब क्या, ये झूठा नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं, और उसे क्या मिल रहा है इनको, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ओएमआर चेंज करते हैं जीनत, ये ओएमआर चेंज होती थी एचएसएससी में, फर्जी ओएमआर छाप करके लोगों को सेलेक्ट किया गया है क्लर्क रिक्रूटमेंट के अंदर 2015 के अंदर। इतने ज्यादा फर्जी लोग हैं ये, और फर्जीवाड़ा आज से नहीं चल रहा, 2014 से लगातार चल रहा है। जबकि बावजूद उसके ये कहते हैं क्या, हम तो जी बिना खर्ची बिना फर्ची गए। एचपीएससी के अंदर 1.5 करोड़ रुपया पकड़ा गया कैश, वो क्या था? और उसके बाद में उन लोगों को बाहर कैसे निकाला? उसकी गहराई में कभी जाइएगा आप, एचपीएससी का जो कांड था ना, उसकी गहराई में यदि आप जाएंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ओएमआर के ऊपर, मैं बता रहा हूं आपको, ओएमआर के ऊपर जो भरे गए हैं ना, ये जो आंसर जो भरे गए थे, क्योंकि वो कह रहे थे ना कि एचपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी के पास में ओएमआर मिली गई थी, जिस कमरे में भरे गए थे वो कमरा मुख्यमंत्री निवास के अंदर मौजूद है। ठीक है, और यही कारण था उस मामले को दबाया गया। तो क्या छिपेंगी नहीं? हुड्डा साहब ने चैट दिखाई, हुड्डा साहब ने विधानसभा के अंदर चैट दिखाने का काम किया। वो चैट किन 2 लोगों की थी, जिस चैट के अंदर ये बात चल रही थी, भाई इतने पैसे ले ले, ये रोल नंबर भेज दे, इनको हम पास कर देंगे। वेटनरी सर्जन की रिक्रूटमेंट अभी हुई थी, मैंने कोर्ट में जाकर के पकड़ा इनको, सारे के सारे लोगों को सबूत देने का काम किया, तब जाकर के पता लगा 30 लोगों की मैंने फोन नंबर समेत कोर्ट को जब जानकारी दी थी कि ये लोग पेपर लीक करके पेपर को रट करके आए हैं, और इन लोगों के मोबाइल नंबर इस लोकेशन पे इस टाइम बंद हुए और 2 दिन के बाद में उस लोकेशन पे जाकर के खुले। मैंने यहां तक कंक्रीट जो है कोर्ट को जानकारी दी, उसके बाद में उसके ऊपर स्टे हुआ, उसके बाद में मजबूरी में इनको पेपर वापस लेना पड़ा। और गजब की चीज मैं आपको बताऊं, वेटनरी सर्जन की पेपर लीक करने वाला गैंग और नीट का पेपर लीक करने वाला गैंग एक ही है, वन सिंगल गैंग। बिहार के अंदर जो एफआईआर हुई है ना जीनत, वो बिहार के अंदर जो एफआईआर हुई है उसके अंदर बाकायदा इस हरियाणा के वेटनरी सर्जन के भर्ती का उसने जो है एक्यूज्ड ने बाकायदा पुलिस के आगे डिस्क्लोजर में कहा है कि मैंने हरियाणा में ये भर्ती का भी पेपर बेचने का काम किया है। हाँ। और जो लोग, जिन लोगों का मैंने नाम दिया कि भी आप लोग जो है पेपर लीक में शामिल थे, वो लोग वेटनरी सर्जन लगा दिए दूसरे एग्जाम लेकर के। ये इतने महान लोग हैं, बिना खर्ची के हुआ होगा, बिना पर्ची के। हाँ इतने महान लोग हैं जिन लोगों ने पेपर खरीदा 20-20 लाख रुपए में। कॉल रिकॉर्डिंग दी है मैंने जीनत, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग दी है, मैंने पेन ड्राइव के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट दी है मैंने पेपर लीक गैंग की। ठीक है, और जिन लोगों की व्हाट्सएप चैट और जिन लोगों की कॉल रिकॉर्डिंग मैंने देने का काम किया, वो लोग दूसरे पेपर में पास हो गए। कौन जिम्मेदार? फिर मैं अगर आपके आरोपों को देखूं तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि बजाय कि नौकरी फेयर सिस्टम से लगे, एक पूरा गैंग, एक अलग गैंग है जो अपने लोगों को सेट कर रहा है। अब 5 लाख में करे, 10 लाख में करे, 15-20 लाख, ये तो फिर हर ग्रेड के हिसाब से वो रकम भी तय होगी ना सर कि किस जॉब का कितना पैसा। जीनत एचसीएस की रिक्रूटमेंट देखिए अभी वर्तमान हरियाणा सिविल सर्विस एचसीएस की रिक्रूटमेंट, एक कमरे के अंदर एक लाइन में बैठे हुए 10 बंदे पास हो गए, उसमें से 4 बंदे एचसीएस लगे। एक कमरे में एक लाइन में बैठे 10 बंदे पास, हाउ इज इट पॉसिबल? और वो सारे के सारे लोग एचसीएस लगे, कैसे लगे वो लोग एचसीएस? ऐसी क्या ब्रिलियंस थी उस कमरे के अंदर कि जिस कमरे के अंदर 30 लोग बैठते हैं और उसमें से 10 लोग एचसीएस बन गए? ऐसी क्या ब्रिलियंस थी उस कमरे में, बताइए। अब आगे क्या, आगे क्या आगे बच क्या, रहा है? आगे क्या? बस आगे तो इनके जो कुकर्म है अभी खुलने स्टार्ट हुए हैं, अभी ढंग से खोलेंगे इनको।
इनको बताएंगे कि आपने जो झूठा नैरेटिव जनता के सामने, गरीब जनता के सामने, इस देश की, इस प्रदेश की जनता को बेवकूफ बनाने का आपने काम किया है और माल लूटने का काम किया है, उसका इलाज क्या होता है, इसका उसका जो है आखिर में सिला क्या मिलेगा, इनको पता लगेगा, इनके भी कान खुलेंगे। लेकिन क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली नहीं है, जो 12,500 स्टूडेंट्स जिनकी आप बात कर रहे हैं वो दहशत में है, एवरीडे दे आर डाइंग, एक सफर होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, और 12,500 क्यों हो सकता है उस फैमिली में 5 मेंबरों कमाने वाला वो इकलौता हो, तो पूरा फैमिली सफर करती है। तो 1 लाख, मैं मानती हूँ कि 1 लाख लोग अगर हम एक एवरेज भी निकालते हैं सर तो प्रभावित होंगे। इलेक्शन सर पे है, सीईटी और एचएसएससी का जो रोल पूरा एक क्वेश्चन के दायरे में आ रहे सवालों के घेरे में, आपको लगता है कि कुछ डैमेज कंट्रोल होगा या देर हो चुकी है? जिस तरीके से करना चाहते हैं ऐसे डैमेज कंट्रोल बिल्कुल नहीं होगा। डैमेज कंट्रोल होता है व्यक्ति का तब जब आप अपनी गलतियों को माने, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। ये इस दुनिया का एक फंडामेंटल रूल आया, जब गलती होती है, जब तक आप मान करके उसे ठीक नहीं करते हैं तब तक वो ठीक नहीं होगी। ये गलती रिपीट करेंगे ताकि सिस्टम और खराब हो। और इसी कारण से मैंने बच्चों को मोटिवेट किया कि भी तुम लोग कोर्ट आइए भैया, वकील चाहे कोई भी हो, किसी को भी वकील करिए, लेकिन आप लोग कोर्ट आइए, इनके भरोसे मत रहिए, ये इतने झूठे और इतने मक्कार इंसान है, ये कब कहां जाकर के किसी नौकरी को खा जाएंगे आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा।